मुझे लगता है सद्गुरु की ये तथ्य भी इससे बहुत करीब से जुड़ा हुआ है कि चूंकि हिंदू, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उनको अपनी पहचान धूमिल करनी पड़ी। नहीं, धूमिल नहीं, छिपानी पड़ी। हाँ, छिपानी पड़ी, दिखाई ना पड़े। हाँ, दिखाई ना पड़े। क्या ये भी एक कारण था? और चूंकि हम यहाँ काशी जैसे पवित्र शहर की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे लगभग सारे पवित्र स्थल, खासकर उत्तर भारत में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, गया, ये सब बहुत ज़्यादा गंदगी में डूब गए थे और वे बिल्कुल भी वहाँ तक पहुँच भी नहीं थी। अब जाकर अयोध्या में हवाई अड्डा बना है, सड़कें बनी हैं, तथाकथित धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी, और जिस तरह के आर्थिक फ़ायदे उससे देश को हो सकते थे, उसे ज़रा भी महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। तो आप इस रवैये को कैसे देखते हैं, जिस तरह से हमने पिछले 75 सालों में अपने पवित्र स्थानों को नज़रअंदाज किया है, और इन सब ने मिलकर आज हिंदू चेतना, हिंदू मानसिकता के साथ जो कुछ किया है? देखिए, अगर आप किसी प्राचीन मंदिर को देखें, ज्यादातर उत्तर भारतीय मंदिर प्राचीन नहीं हैं, उन्हें जल्दबाजी में कई बार फिर से बनाया गया है, तो वो वाकई उस तरह से प्राचीन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते हैं, आप प्राचीन मंदिर देख सकते हैं जो काफ़ी हद तक उसी बुनियाद पर खड़े हैं जिस पर उन्हें बनाया गया था। अगर आप इन मंदिरों को देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर किसी को इसे बनाना होता 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, तो इंजीनियरिंग, वास्तुशिल्प और उन मंदिरों की विशालता को देखते हुए किसी मशीन या परिवहन के लिए मशीनी की सहायता के बिना इन मंदिरों का निर्माण कोई साधारण बात नहीं रही होगी। वो एक उपलब्धि है, वो निर्माण नहीं है, वह एक असली उपलब्धि है। आप तंजावुर इलाके से हैं, ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर में एक 80 टन का गोपुरम वहां विराजमान है, उस ऊंचाई पर। हाँ, उतना बड़ा पत्थर उस ऊंचाई पर। इन लोगों में ऐसी किसी चीज की योजना बनाने की इच्छा शक्ति कहां से आई, उस पर काम करने की बात छोड़िए, इसके लिए एक तरह का साहस चाहिए। आज इतनी सारी मशीनों के बाद भी हम ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये एक सच्चाई है। अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी ढह जाता है। मुझसे ये मत कहिए, हमारी नहीं ढहेगी। मैं धर्मनिरपेक्ष पुलों और मेट्रो रेल, पिलर वगैरह की बात कर रहा था। तो जब उन्होंने इतने भव्य मंदिर बनाए, जाहिर है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया होगा जिसमें व्यवस्थित सड़कें, पहुंचने के मार्ग, बगीचे और उसके आसपास कुछ 100 एकड़ जमीन होती थी। आज आप देखिए, लगता है जैसे इन प्राचीन मंदिरों को किसी छोटी सी गली में बनाया गया था, क्योंकि वहां पहुंचने के मार्ग ऐसे ही हैं। तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। ये किसने किया? देखिए, एक बार जब शासकों को इसकी परवाह नहीं होती कि इसका क्या होगा, तो फिर जो लोग उस संस्कृति से संबंध रखते हैं और उस धर्म में विश्वास करते हैं और उस धर्म का पालन करते हैं, उनका भी संपत्ति बोध, उनकी आस्था, उनकी भक्ति पर हावी हो जाएगा। अगर मैं यहां ऐसा होने दूं तो हमारे कुछ साधक यहां एक शिविर लगाना चाहेंगे, पहले सिर्फ एक तंबू, फिर उससे कुछ ज्यादा। बहुत से लोग ठीक यहीं बगीचे में ठिकाना बनाना चाहेंगे। चूंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां एक तरह से कानून व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा समय के साथ हुआ है। कुछ भी लागू करने वाला कोई नहीं था, तो एक तरह की अराजकता, मुख्य रूप से ऐसी चीजें जो कानूनी नहीं हैं। लोग किसी और की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे वह किसी पुरुष, स्त्री, बच्चे या भगवान की हो, वे उस पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इंसानों में इस तरह की बाध्यताएं होती हैं। तो आज अधिकांश भव्य मंदिरों के प्रवेश द्वार या वहां तक पहुंचने वाली सड़कें ऐसी हैं मानो इन मूर्खों ने बिना किसी पहुंच मार्ग के इतनी बड़ी इमारत बना दी। किस मूर्ख ने इसकी योजना बनाई, आप यही सोचेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी योजना नहीं बनाई थी। यह हमने किया है इतने समय में। तो दरअसल यही हुआ है, आजादी के बाद ही नहीं, आजादी से पहले भी जो भी सत्ता में था,
पिछले 400 सालों में, 300 से 400 सालों में उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हिंदू मंदिरों को अगर संभव हो तो नष्ट कर दो, जहां संभव न हो वे जर्जर हो जाएं। दुर्भाग्य से यह आज भी चल रहा है। तो आजकल हम पवित्र स्थानों के पुनरुद्धार की काफ़ी बात कर रहे हैं, और हम शायद पहला उदाहरण अयोध्या का था। काशी में काफ़ी रफ्तार आई है, मथुरा शायद कतार में अगला है, और लोग पुनरुद्धार आंदोलन के ढेर सारे आलोचक पूछ रहे हैं, ये कहाँ जाकर रुकेगा? आप कहाँ तक जाएंगे? तमाम संख्याओं की बात हर जगह चल रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर सीताराम गोयल जी ने लगभग 1826 में इस तरह के अतिक्रमण के मामलों का लेखा जोखा बनाया था। कुछ लोग कहते हैं 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर। क्या इन सभी को वापस पा लेना संभव है? हमें तथाकथित सामाजिक सद्भाव और पुनरुद्धार के बीच कहाँ रेखा खींचनी चाहिए? और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले हमारे समय के आध्यात्मिक गुरु के रूप में इस बहुत ही जटिल सवाल, जिसका हम आज एक समाज के रूप में सामना कर रहे हैं, के लिए आपका नुस्खा क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, शून्य के साथ यह उदारता, इसमें थोड़ी सी समस्या है। लेकिन मैं ये कहने वाला कौन होता हूं कि सिर्फ एक विशाल मंदिर या काशी या मथुरा जैसे प्रसिद्ध स्थान पर ही दावा करना चाहिए। किसी और का कोई छोटा सा मंदिर जो उनका कुलदेवता या ऐसा ही कुछ था, छीन लिया गया, वे उसे वापस चाहते हैं और उन्हें वह वापस मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना मेरा काम नहीं है। क्योंकि अपने छोटे से मंदिर के लिए उनकी भावना उतनी ही है जितनी मेरी शायद काशी के लिए होगी। तो यह कहना मेरा काम नहीं है कि उन्हें वह वापस मिलना चाहिए या नहीं। किसी ने जबरन मंदिर को छीन लिया, बहुत ही क्रूर तरीके से, लेकिन आज आप जाकर वही चीज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ कानून के रास्ते जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यह देश के लिए अच्छा है, यह हमारे लिए अच्छा है, और इससे जुड़े हर किसी के लिए ये अच्छा है। लेकिन जहां भी आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि इसे जबरन छीना गया है, और अगर मंदिर से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग उसे वापस चाहते हैं, तो उन्हें वो वापस मिलना चाहिए। अगर पर्याप्त सबूत हैं और वो कानून की छानबीन में खरा उतर सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से जाएं, जो भी आपने कहा, 1800 कुछ, यही कहा ना, लगभग इतने ही, अगर आप इस तरह चलेंगे तो इसमें और 500 साल लग जाएंगे। तब तक हमारी दलीलें ख़त्म हो चुकी होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि हम किसी तरह का एक आयोग बनाएं या ट्रिब्यूनल, जिसमें हर कोई शामिल हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इस धर्म के या उस धर्म के लोग शामिल हों, वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग जो जानते हैं कि सबूतों और दस्तावेज़ों का अध्ययन कैसे करना है, और फिर एक नतीजे पर पहुँचे कि इतने जाने देते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। अगले 2 से 3 साल में इन सब का हल हो जाना चाहिए, वरना ये घाव बार बार कुरेदे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक सभ्यता, किसी सभ्यता के सुधार के लिए जो मूल्यवान है, उसे वापस लेना किसी के खिलाफ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर के बगीचे के नीचे, मान लीजिए, हमें हड़प्पा या मोहनजोदारो जैसी कोई चीज़ मिल जाती है, तो हम आपके घर को कब्जे में ले लेंगे। मैं अपने घर के नीचे खुदाई नहीं करने दूंगा। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम ले लेंगे। तो मैं कह रहा हूं, ये आपके खिलाफ नहीं है। आप बस अपना घर खोदेंगे, बस इतना ही। लेकिन शायद हम आपको कहीं और दूसरा घर दे दें। लेकिन सभ्यता के सुधार के लिए कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं मानी जाती। बात बस इतनी है कि किसी सभ्यता के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू वाली किसी चीज़ को हर कहीं हमेशा ही वापस ले लिया जाता है।